हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन हो चुकी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और आज से हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की। और जिन भी बच्चों ने हमारे पुराने क्लासेस यानी चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा बढ़िया से। आज से हमारा आव्यूह शुरू हो रहा है और आपको पहले ही बताया गया था कि जब भी हमारा नया चैप्टर शुरू होगा उसके हम वो क्वेश्चन पहले करेंगे जो हमारे 2025 में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन कौन से सेट में पूछे गए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है 2025 जेए सेट दे रखा है, दूसरा दे रखा है 25 जेबी सेट दे रखा है, 25 आईआर सेट दे रखा है, जेए सेट दे रखा है, आईएक्स सेट दे रखा है और ये आईबी सेट दे रखा है। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं पहली क्लास में वो सब 2025 के पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें कि यदि आव्यूह ए और बी की कोटियां क्रमशः m गुणा n और n गुणा m हो तो ए बी की कोटियां होंगी। मतलब क्या कह रखा है इसमें, इन्होंने कहा है कि यदि आप कोई दो आव्यूह दे रखे हैं ए और बी, उसकी कोटियां मतलब जो क्रम दे रखा होता है, ऑर्डर दे रखा होता है, ये कितने एन क्या होती है पंक्ति और एन क्या होता है हमारा स्तंभ। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक आव्यूह दे रखा है वो m गुणा n क्रम का है और दूसरा आव्यूह दे रखा है n गुणा p क्रम का है। तो हमें क्या करना है, a और b की कोटि याद करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसके लिए। तो मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे इसके लिए। अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह दे रखा है, उसका जो क्रम दे रखा है, कितने का दे रखा है, पहले का क्रम ये दे रखा है m गुणा n क्रम का, और दूसरा आव्यूह जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा n गुणा p क्रम का। ठीक है, क्या करना है, ए बी की कोटि याद करना है। तो ए बी की कैसे याद करेंगे, तो ए और बी की कोटि याद करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए m गुणा n और इनटू यहाँ पर लिखेंगे हम b, ये दे रखा हमारे पास n गुणा p। कोटि कैसे पहचानते हैं, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका ये कोटि का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कोटि में क्या करते हैं हम देखेंगे यहाँ पर हमेशा कि पहला वाला और ये लास्ट वाला लिया जाता है। ठीक है, पहला वाला और लास्ट वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर ए बी की जो कोटि होगी वो होगी हमारे पास m गुणा n, नहीं n गुणा m गुणा p, ये होगी m गुणा p। ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, अगर कोई आव्यूह हमारे पास कोई एग्जाम्पल एक लेकर समझते हैं। जैसे कोई आव्यूह हमारे पास दे रखा है एक, ये कोई आव्यूह ए दे रखा है, ये 3 गुणा 2 का है, और दूसरा जो आव्यूह दे रखा है ये दे रखा हमारे पास है, ये जो आव्यूह दे रखा है ये दे रखा हमारे पास है 2 गुणा 3 का दे रखा है। तो ए बी की कोटि कितनी होगी, तो ए बी की जो कोटि होगी वो पहला और कौन सा होगा, लास्ट वाला। ठीक है, पहले की पंक्ति ले जाती है और दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति लेना है दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति लेना है और दूसरे का स्तंभ। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 क्रम का। ठीक है, 3 गुणा 3 क्रम, यानी जो आव्यूह हमारे पास ये निकल के आएगा ये हो जाएगा 3 गुणा 3 क्रम का। तो इसकी कोटि हमारी हो जाएगी 3 गुणा 3। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप का आप कभी कोई क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यदि 2x प्लस वाई बराबर इतना इतना दे रखा है तथा y बराबर इतना दे रखा है तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा गया है, कैसे करेंगे इसके लिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ हमारा कितने का, 2025 जेबी सेट में आया हुआ है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस y बराबर कितना दे रखा है 1 0 माइनस के 3, यहाँ दे रखे हैं 2 दे रखे हैं।
और बाई का मान कितना दे रखा है, बाई बराबर मान दे रखा है 3 और कितना दे रखा है 2 और 1 और यहाँ पर दे रखा है 4। मान किसका ज्ञात करना है हमारे लिए, x का मान ज्ञात करना है, x का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं, इसको डाल देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1। हम क्या करेंगे कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण में बाई का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस बाई, बाई का मान कितना दे रखा है 3 2 1 4 इक्वल टू जो दे रखा वही चलेगा 1 माइनस 3 0 2 दे रखा है। इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये काय का हमारा हो जाएगा माइनस का, बराबर ये हो जाएंगे 1 0 माइनस 3 2 और ये हो जाएगा माइनस 3 2 1 4, यानी इसको उठा करके अब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा काय का हो जाएगा माइनस का। और हम जानते हैं कि जब भी जोड़ घटाव जब भी होता है अवयव में, जब उसकी पंक्तियां और स्तंभ दोनों की कैसे हों, बराबर हों, तभी हम इसका जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो घटा देंगे, इसके लिए सीधे सीधे घटा देंगे। यहाँ पर घटाएंगे 1 माइनस 3, चलिए लिख देते हैं 1 माइनस 3 0 माइनस के 2 और ये हो जाएंगे माइनस के 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस के कितने हो जाएंगे 4। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर बचेगा माइनस के 2 और ये बचेंगे माइनस के 2 और यहाँ बचेगा माइनस के 4 और यहाँ पर बचेगा माइनस के 2। इन दोनों से कॉमन सब में देखिए यहाँ पर 2 2 2 4 पूरे अवयव से हमारा 2 कितना हो जाएगा कॉमन, 2 हो जाएगा हमारा कॉमन। तो ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 1 और 2 दूनी 4, यहाँ पर बचेगा माइनस 1 माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। और इधर दे रखे हमारे पास 2x, 2 से 2 क्या होंगे कैंसिल और x बराबर जो आंसर निकल के आएगा माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। ये भी पूछा गया था, सिंपल सवाल था। कब पूछा गया था ये 2025 जेवी सेट में पिछले वर्ष पूछा गया था। अभी कोई सिंपल सवाल मिल जाते हैं, बहुत विशेष कठिन ही नहीं, सिंपल ही मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a एक वर्ग अवयव है और a स्क्वायर बराबर a दे रखा है तो a प्लस आई की पावर 3 माइनस 7a होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं हमारे लिए, कौन सा इसका आंसर होगा। कितनी बार आया हुआ है, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, 25 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है क्या दे रखा है, दे रखा हमारे पास a स्क्वायर बराबर a दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है, इतने का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस आई की पावर कितनी दे रखी है, पूरे की होल पावर 3 माइनस 7a। चलिए इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला होता है a प्लस बी की पावर 3, ये वाला फार्मूला a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की घात 3 b की घात 3 प्लस के 3ab और ब्रैकेट में यहाँ पर a प्लस बी, ab और ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पर a प्लस बी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, लगाते हैं। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a इंटू आई, ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस आई माइनस के 7a। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब क्या करेंगे इसके लिए। अब हमारे पास दिया है कि a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है a। अब इसको कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर
प्लस आई। आई बराबर क्या होगा, ए इकाई अवयव होता है, इसका तो मान इकाई अवयव दे रखा है तो आई ही होगी। अगले हम लिख देंगे यहाँ पर चूंकि आई की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई प्लस 3 ai, ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू में आई प्लस इसकी मल्टीप्लाई करें 3a इंटू में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस का 7a। अगले देखते हैं क्या होगा। तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना रखेंगे यहाँ पर ए, तो a इंटू में क्या हो जाएगा a प्लस आई ऐसा ही लिखा रहेगा प्लस ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर a आई, ठीक है, प्लस 3a इंटू में आई की जगह पर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर भी काय बराबर होता है आई के बराबर, और ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा हमारे पास ए दे रखा है, ठीक है, माइनस के यहाँ लिख देंगे 7a। तो अगले क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, आई तो आई ही रहेगा प्लस 3ai। अब 3ai, ये ai किसके बराबर होता है, तो ai ए क्या होगा इकाई अवयव है तो ये क्या रहेगा हमारा ए ही रहेगा, ठीक है, ए ही रहेगा, इसलिए इसकी जगह पर हो जाएगा हमारे पास 3a और ये हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस का 7a, ठीक। अब ए स्क्वायर की जगह पर कितना हम लिख देंगे यहाँ पर a प्लस आई प्लस 3 और 3 कितने होते हैं 6a माइनस के a हो जाएंगे, a के जे है और 6a ये है, 7a हो गए, 7a माइनस के 7a कैंसिल, कुल मिला के क्या बचा हमारा आंसर आई। आंसर हमारा क्या आया इसका आई आंसर आया। उम्मीद करते हैं आपके लिए समझ में आया होगा। दोबारा आप कोशिश करेंगे आपके लिए भी करना आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कितनी बार 23, 24, 25 कई बार पूछा गया था, तो 2-3 बार आप क्वेश्चन निकाल के देखेंगे आपके लिए आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विकल्प कौन सा होगा इसका, विकल्प होगा हमारा डी विकल्प, डी विकल्प आंसर सही होगा इसका। कौन सा होगा डी विकल्प। और पहले वाले में कौन सा विकल्प था हमारा एम गुणा पी, तो एम गुणा पी पहला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कब पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया था 2025 जेएसएड में, पिछले वर्ष। चलिए क्या दे रखा हमारे पास, ए डैश बराबर कितना दे रखा है माइनस के 2, 3 और 1 और कितना दे रखा हमारे पास 2 दे रखा है, और बी बराबर कितना दे रखा है, बी बराबर दे रखा हमारे पास, बी बराबर दे रखा हमारे पास -1 और 1 और कितना दे रखा है 0 और कितना दे रखा है 2। अच्छा ए डैश दे रखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवृत अवयव दे रखा है ये, ठीक। तो हमने इसके लिए एक फार्मूला पढ़ा था पीछे, क्या फार्मूला पढ़ा था, इसका पढ़ा था हमने फार्मूला कि ए डैश का अगर हम डैश निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ए प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर ए डैश का डैश निकालते हैं तो ए मिल जाएगा, तो मिल जाएगा हमारे पास ए बराबर ए डैश का डैश। डैश कैसे निकालते हैं, परिवृत अवयव, स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो हमारे लिए मिल जाएगा ए डैश, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 2 और 3 हमारा कहाँ आएगा नीचे और 1 हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, यानी ऊपर वाली पंक्ति को क्या कर, ऊपर वाली इस पंक्ति को क्या बना देंगे हम स्तंभ और नीचे वाली पंक्ति को दूसरा स्तंभ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, और बी हमारे पास कितना दे रखा है, बी तो दे ही रखा है। चलिए ज्ञात क्या करना हमारे लिए, ज्ञात करना है a प्लस 2b का डैश, a प्लस 2b का डैश याद करना है। तो पहले हम a प्लस 2b याद करेंगे उसके बाद उसका डैश निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे a प्लस 2b, a का मान कितना दे रखा हमारे पास माइनस के 2 1 और 3 यहाँ पर दे रखा है 2, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -1 0 1 और 2। अवयव में क्या होता है कि अगर ये 2 बाहर लिखा हुआ होता है तो जितने भी अवयव अंदर होते हैं सब में मल्टीप्लाई होती है,
लेकिन सारणिक में क्या होता है, सारणिक में या तो स्तंभ में कर सकते हैं या पंक्ति में कर सकते हैं। चलिए इसके लिए सोल्व करेंगे। तो माइनस के कितने दे रखे हमारे पास हैं, ये दे रखे हैं माइनस के 2, 1 और ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई सभी में करेंगे तो यहाँ पे आएंगे -2 और यहाँ पर आएंगे +2 और यहाँ पर रहेगा 0 और ये हो जाएंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, समान अवयव हैं, सीधे सीधे इनके जुड़ जाएंगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, ये वाला इससे, ये वाला इससे। -2 कितने हो जाएंगे हमारे -4। ठीक, 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 1, 3 2 कितने होते हैं हमारे 5, 2 4 कितने होते हैं हमारे 6। ये मान निकल के आया हमारा किसका, a + 2b का। हमें चाहिए है कितना, हमें चाहिए है a + 2b का डैश चाहिए इसके लिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए परिवृत अवयव निकाल देंगे इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 2b का डैश, ये हो जाएगा -4 और 1 नीचे आएगा, 5 हमारे ऊपर पहुंचेंगे और 6 कहाँ आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई विशेष कठिन क्वेश्चन नहीं था ये, और अगर सही से रिवीजन करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं पेपर में। इतनी रिवीजन कीजिए कि वहां पर सोचना ना पड़े कि क्वेश्चन में क्या करना है, बढ़िया से रिवीजन कीजिए, तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए, वहां सोचना नहीं, बैठ के इतना समय नहीं होगा आपके पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। ये क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, कितनी बार आया हुआ है, 18 में आया, 21 में आया और 25 में आया। क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे इनकी तुलना कर देने। पता है कि बराबर जब बराबर अवयव होते हैं, सीधे सीधे पहले अवयव की पहले से, दूसरे अवयव की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, आसानी से इसके लिए हम कर लेंगे। चलिए करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा ठीक से पीछे पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। ठीक, क्या दे रखा हमारे पास x + y और क्या दे रखा है 5 + z और दे रखा हमारे पास 2 और दे रखा हमारे पास यहाँ पर x y, ये दे रखा है। बराबर कितना दे रखा हमारे पास, ये छूट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा ना, अभी 5 नंबर कराएंगे बाद में। ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6, 5 नंबर अभी कराएंगे। बराबर कितना दे रखा हमारे पास 6 दे रखा है और 2 दे रखा है और कितना दे रखा है 5 और कितना दे रखा हमारा 8। अब क्या करेंगे, समान अवयव दे रखा है, बराबर पंक्ति है और बराबर स्तंभ है, यानी वर्ग अवयव दे रखे हैं, सीधे सीधे इनकी क्या कर देंगे हम तुलना, क्या कर देंगे सीधे सीधे तुलना। ठीक है, सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ पर तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा 6 और 2 बराबर 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बराबर इसकी तुलना कर देंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसकी तुलना इससे हो जाएगी तो ये हो जाएंगे 5 + z बराबर कितना दे रखा हमारे पास 5 दे रखा है, 5 से 5 कैंसिल और z बराबर आंसर कितना इसमें आ जाएगा 0। z का तो मान मिल गया हमारे लिए, कितना मिल गया 0। अच्छा, अब चाहिए हमारे लिए किसका मान है, x और y के मान। तो x y के मान कैसे निकालेंगे, ठीक है चलिए देखते हैं। x y के मान निकालने के लिए अब इसकी तुलना करेंगे इस वाले की इस वाले से। ठीक है, तो x y बराबर कितना हो जाएगा 8, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको सोल्व करना है, किस तरह से सोल्व करेंगे इसके लिए, बताइए किस टाइप से सोल्व किया जाएगा ये। चलिए बताते हैं इसके लिए कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, एक फार्मूला होता है हमारा x माइनस बाई का होल ऑफ स्क्वायर और ये हो जाएगा x + y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस के होते हैं 2xy। ठीक है, 2xy नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे 4xy, यहाँ पर कितना होता है 4xy। ठीक है, अब जब हम ये फार्मूला खोलेंगे तो x - y का होल ऑफ स्क्वायर हमारे लिए मिल जाएगा। चलिए लगाते हैं यहाँ पर, x y का मान कितना दे रखा है 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, 4 गुणे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8, 6 छंग कितने होते हैं हमारे 36, 8 चौक कितने होते हैं हमारे 32, घटाएंगे यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे 4। ठीक है, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, x - y का मान निकाल लिया हमने।
ठीक है, x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से मान मिल जाएगा हमारे लिए x और y का। x माइनस वाई का मान मिलेगा 2 दूनी 4, इसका ले लेंगे हम वर्गमूल। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बन गई, x प्लस वाई के मान मिल गए हमारे लिए और x माइनस वाई के मान मिल गए। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। इसके लिए जब इनको हम जोड़ेंगे तो y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, कैसे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। ठीक है, 6 और इधर कितने लिखे जाएंगे, 2, तो 6 और प्लस के कितने हो जाएंगे, 2। तो y से y क्या होगा, कैंसिल प्लस माइनस का। x कितने होते हैं यहाँ पर, 2x, 6 2 कितने होते हैं, 8, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x का मान उठा करके किसी भी समीकरण रख देंगे हम, y का मान निकल के हमारा आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण कोई से में रख देंगे, समीकरण 3 या समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर है यहाँ से। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4y और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, यानी यहाँ पर x की जगह पर कितने लिख देंगे, 4 और y निकल के आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, y बराबर 2 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। इस टाइप से करेंगे इसके लिए क्वेश्चन के लिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, रिवीजन करते रहिए और इस टाइप के क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे आपके लिए बढ़िया से। और ये क्वेश्चन अभी आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ये 2 एक बार अपने आप करेंगे तो ये सरल लगने लगेगा। चलिए, ये क्वेश्चन छूट गया था, ये 5 नंबर अभी करा रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए कराते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या करना है इसमें, यदि i दो i माइनस जे हो तो 2 गुणा 3 क्रम का अवयव a ज्ञात कीजिए। 2 गुणा 3 क्रम का अवयव ज्ञात करना है, 2 गुणा 3 क्रम का अवयव, 2 गुणा 3 क्रम का क्या करना पड़ेगा, 2 हमारे बाद दे रखी पंक्तियां और 3 क्या दे रखे हमारे स्तंभ। तो कोई एक ऐसा अवयव ज्ञात करना है जिसकी पंक्तियां कितनी हो, 2 और स्तंभ कितने हो, 3। देखते हैं किसके लिए कैसा बनेगा ये। अगर हम कोई 2 क्रम का अवयव रखें तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए सीधे सीधे सॉल्व भी करते हैं इसके लिए। दिया है, क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है a i, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, a i j बराबर कितना दे रखा हमारे पास, 2i माइनस का j, ये दे रखा है। इसका अवयव ज्ञात करना है 2 गुणा 3 क्रम का। तो जब हमने आपके लिए पढ़ाया था तो अगर इसका अवयव बनाएंगे हम तो a i j, ये अवयव बनेगा हमारा a बराबर कितने का, 2 गुणा 3 क्रम का, 2 पंक्तियां होंगी। मतलब क्या है कि a बन पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। अब इन सबके अगर हम मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारा ये अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो पहले सबसे हम i बराबर 1, ये वाला मान किसका होता है, i का, ये वाला मान किसका होता है, j का। मतलब पहला ये i का जो मान होता है ये पंक्ति के लिए दर्शाता है, j वाला मान किसका दर्शाता है, स्तंभ के लिए। ठीक, तो पहले पहला वाला जब निकालेंगे, मतलब i बराबर 1 और j बराबर 1, तो यहाँ से मिलेगा 1 1 a 1 1। तो यहाँ पे 2 गुणा 1 1, ठीक है, तो 2 एकम 2 से कितना बचेगा, 1। पहली पंक्ति के ही सब निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर j बराबर 2 लिखेंगे, j बराबर 3 लिखेंगे, तो ये मिलेगा 1 2 यहाँ से। मतलब i का मान कितना होगा हमारा, 1 होगा, j का मान कितना होगा, 2 2x 2 गुणा i का मान कितना होगा हमारा 1, j का मान कितना होगा 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 हटाएंगे क्या बचेगा हमारा 0,
A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो 2 गुणा 1 माइनस जे का मान कितना होगा 3, 2 एकम 2, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 3, यानी माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए अगला याद करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर कि i बराबर 2, i बराबर 2 और j बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर रखेंगे उठा करके, तो ये 2 आएगा और माइनस का यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा, कितना यहाँ बचेंगे 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 और माइनस के 2, 2 दूनी 4, 4 से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 2, ये हो जाएगा A23, तो ये बचेंगे 2 गुणा 2 माइनस का 3, 2 दूनी 4 और माइनस के 3, यानी माइनस का 1। तब ये वाले जितने भी मान निकाले हमने, जितने भी अवयव निकाले हैं आप के सब उठा करके वहां पर रख देंगे। ठीक है, तो ये अवयव प्राप्त होगा हमारा 1 यानी 1 0 माइनस 1, और इसका कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है माइनस 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके लिए। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। कब आया था ये आया था क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 25 में ही आया था, भूल गए यहाँ पे डालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। मेहनत करते रहिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम है। वरना कोई लाभ नहीं लिखेगा बाद में पछताने से। जब आप 11वें में एडमिशन लेंगे और बच्चे आपसे ज्यादा परसेंट वाले बैठे होंगे तो वहां पर आपको ठीक भी नहीं लगेगा। इसीलिए अभी से मेहनत करते रहिए, समय है आपके पास। और जितने भी हमारी क्लासेस हो रही हैं आप देख लेंगे तो 90+ तक आप पहुंच जाएंगे। 90+ नंबर आ सकते हैं आपके, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। जितनी भी क्लासें होंगी हमारी, सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन अंसाल से भी लिए गए हैं, आपकी बुक से भी लिए गए हैं। ये कोई सी भी हो, सभी बुक में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे कहा गया है यदि ये बराबर इतना दे रखा है, a डैश इंटू ए बराबर किसके होगा आई क्या होता है इकाई अवयव। इकाई अवयव कितने क्रम का दे रखा है, ये 2 गुणा 2 क्रम का, 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। तो इकाई अवयव भी किसका होगा हमारा 2 क्रम का होगा। इसका मतलब क्या है 1 0 0 1, ये होगा हमारा इकाई अवयव आई। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद इतना आना चाहिए, इतना ही आएगा जहां तक कर रहे हैं सोल्व के लिए। तो हमारे पास ए बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है कॉस अल्फा, और कितना दे रखा है साइन अल्फा, और कितना दे रखा है माइनस का साइन अल्फा, और कितना दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फा, ये दे रखा है। अब निकालेंगे यहाँ से परिवृताव्यूह। परिवृताव्यूह मतलब क्या है कि स्तंभ को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ए डैश निकालते हैं तो ये बनेगा जाकर के हमारा कॉस अल्फा, साइन ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये वाला उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन अल्फा, और बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है कॉस अल्फा। ठीक है, यानी ये वाला ये आ गया और ये वाला ये आ गया। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, ए डैश इंटू ए, ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए, ए डैश कितना दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फा, और यहाँ दे रखा है माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर दे रखा हमारे पास साइन अल्फा, और यहाँ पर दे रखा हमारे पास कॉस अल्फा। एक ही वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर एक ही वैल्यू रखेंगे। एक ही कितनी दे रखी है कॉस अल्फा, और ये दे रखा है हमारा साइन अल्फा, और ये दे रखा है माइनस का साइन अल्फा, और ये दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है,
इसमें स्तंभ कितने दे रखे हैं 2 और इसमें पंक्ति कितनी दे रखी है हमारी 2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी इससे होगी तो यहाँ पर आएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस लगा करके लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा, जोड़ के लिखा जाता है, अगर एक माइनस होता तो माइनस का आता। ठीक है, इनके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसकी करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसकी करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, वैसे चिन्ह का लगता है जोड़, प्लानी प्लस का, लेकिन प्लस से क्या कर देगा इसके लिए माइनस, माइनस साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। ठीक है, इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा साइन अल्फा। अगले करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गए कैंसिल, प्लस माइनस के क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सर्वसम का होती है, इसका मान कितना होता है हमारा 1, यहाँ पर क्या आएगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसका मान कितना होता है 1। ठीक है, ये क्या हमारा था इकाई अवयव, बताया था अभी आपके लिए, ये इकाई अवयव है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a डैश इंटू ए बराबर आई, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए और हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए का मान दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा है ए का मान, ए का मान दे रखा है ए बराबर कितना दे रखा है 3 अंडर रूट 3 और कितने दे रखे हैं 2, ये दे रखा है 4 और कितना दे रखा है 2 और कितना दे रखा है 0। ये कब आया था 2025 में। ठीक है, और बी का मान कितना दे रखा है, तो बी बराबर दे रखा हमारे पास 0 0 और 1/2। ठीक है, 1/2, वहां कितना दे रखा है 1/4, 0 1/8, ये बी का मान दे रखा है 1/8। क्या निकालना हमारे लिए ए डैश इंटू ए, क्या निकालना है ए डैश का डैश, और पीछे इसकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक, इसकी पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी ए डैश ए बराबर कितना होता है ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश ए इंटू बी बराबर ए डैश डैश की जगह पर कितना लिख देंगे यहाँ पर ए और इंटू में क्या बी, कुल मिलाकर के हमें क्या निकालना है, कुल मिलाकर निकालना है ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, ए का मान 3 4 अंडर रूट 3 2 और ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0। अगले 0 0 1/2 1/4 0 1/8। ठीक है, करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को बताया था हमने कि पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तभी हमारी गुणा होगी। ठीक है, 3 की यहाँ करेंगे क्या आएगा हमारे पास 0, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसके लिए, 3 की यहाँ करेंगे क्या आएगा हमारे पास 0, अंडर रूट 3 की यहाँ करेंगे क्या आएगा 0, इसकी करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 1/2। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पर आएगा 3 गुणा 1/4 प्लस अंडर रूट 3 की क्या आ जाएगा 0 और 2 की यहाँ करेंगे तो 2 गुणा 1/8, 4 की यहाँ करेंगे क्या आएगा 0, 2 की यहाँ करेंगे क्या आएगा 0, यहाँ पे करेंगे 2 0 की क्या आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 4 गुणा 1/4 प्लस यहाँ पर करेंगे क्या आएगा हमारा 0, यहाँ पर करेंगे हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, कुल मिला काटेंगे यहाँ पर 2 एकम 2 0 0, क्या बचेगा हमारे पास 1, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 0, यहाँ पर क्या बचेगा 3/4 और 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो 1/4 ये बचेगा 1/4, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या करेंगे हमारे पास 0 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 1, और ये देखिए यहाँ पर आ गया समझो आंसर, थोड़ा सा बचा, हर दोनों बराबर है 3 और 1 4, 4 को 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 0 1 0,
एक एक, ये हो जाएगा इसका आंसर। ए डैश डैश इंटू बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, ये 25 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे याद करेंगे इसके लिए। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कितनी बार आया, क्वेश्चन नंबर 9 कितनी बार आया हुआ है, 2020, 22, 23, 25 कई बार का आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, ए बराबर इतना दे रखा है, ए प्लस ए डैश बराबर आई, तब अल्फा का मान ज्ञात करना है यहाँ से, यानी इनका कोण ज्ञात करना है कितना होगा, अल्फा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो ए दे रखा है, फिर ए डैश निकालेंगे और बराबर किसके रखेंगे हम, आई। आई क्या होता है हमारा, इकाई अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना दे रखा हमारे पास, ए बराबर कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और क्या दे रखा हमारे पास, साइन अल्फा। ठीक है, ये क्या दे रखा हमारे पास, कॉस अल्फा। देखना कितने बढ़िया तरीके से बताते हैं, आपके लिए आसान लगने लगेगा, एक बार में ही सीख जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आई बराबर इकाई अवयव, इकाई अवयव अगर ये हमारा 2 गुणा 2 का है तो इकाई अवयव भी कितने का लेंगे हम, 2 गुणा 2 का, 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे पहले ए डैश, ए डैश का मतलब वही स्तंभ का पंक्तियों में और पंक्तियों का स्तंभ में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, और नीचे आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और ये वहां पर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, हमने ए दे रखा था, ए डैश निकाल लिया, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ए प्लस ए डैश और बराबर किसे रखेंगे, आई के। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए का मान रखो कितना दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या दे रखा हमारे पास, साइन अल्फा और इनटू में कॉस अल्फा, ये ए का मान हो गया, प्लस ए डैश का मान, ए डैश का मान क्या दे रखा हमारे पास, कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, बराबर लिख देंगे आई का मान, आई इकाई अवयव 0 0 1। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं क्या होगा। अब सीधे सीधे के लिए हम जोड़ेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। ठीक, साइन का आएगा हमारा माइनस का, और प्लस साइन का आएगा प्लस का, तो प्लस माइनस करके क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0। साइन अल्फा और साइन अल्फा करके क्या आ जाएगा 0, कॉस अल्फा इंटू कॉस प्लस का कॉस अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस अल्फा। ठीक है, बराबर 1 0 0 1। ठीक, अभी तो लग रहा था थोड़ा कठिन है, लेकिन अब देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, चलिए अगले करते हैं इसके लिए। अब क्या करेंगे हम, तुलना, क्या करेंगे, तुलना। तुलना करेंगे इसकी पहले वाले की पहले से, बाकी 0 है, इसकी किसी से, चाहे इसका इसके बराबर ले लो, चाहे इसका, तो एक ही बराबर दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस अल्फा बराबर 1, 2 बटे में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब ये कॉस में कितने का मान होता है 1/2, ये होता है हमारा कॉस अल्फा बराबर कॉस कितने का होता है, पाई बटे, कॉस 60 का होता है तो पाई बटे 3, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 3 या 60 अंश। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितने बढ़िया तरीके से सवाल हो गया, कई बार का आया हुआ था ये। ठीक, इसी प्रकार आप रिवीजन करते रहिए, और जब भी क्लास हो पूरी क्लास देखा कीजिए। ठीक, सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा नहीं है, सब क्वेश्चन आपके लिए पढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये भी क्वेश्चन कब आया हुआ था हमारा 2025 में। ठीक है, क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1 है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, इतना हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2020 और 25 दो बार पूछा गया है। चलिए सोल्व करते हैं इसके लिए। एफ एक्स कितना दे रखा हमारे पास, थोड़ा नीचे लिखते हैं। एफ एक्स बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और ये दे रखा है साइन एक्स कॉस एक्स और 0 और 0 0 1 दे रखा है। ठीक, अब बाई कहाँ से आएगा, बाई तो इस सवाल में जहां पर x दे रखा है वहां पर हर जगह पर क्या लिख देंगे हम, बाई। जैसे ये हो जाएगा हमारे पास एफ बाई, तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे हम, बाई लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस बाई और ये हो जाएगा माइनस का साइन बाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन बाई, ये हो जाएगा हमारा कॉस बाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, निकालेंगे हम एफ एक्स इंटू एफ बाई। ठीक, चलिए यहाँ पर मिटाते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी, इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं। क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर एफ एक्स प्लस बाई, इतना सिद्ध करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। मान रखिए यहाँ पर, मान रखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, मान रखते हैं एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा हमारा 0 0 और क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, मान रखते हैं इसका अगला, एफ वाई का मान रखिए, क्या दे रखा है, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई और ये हो जाएगा कॉस वाई 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, हमने एफ एक्स, अब बाई कहाँ से आया, जहां जहां सवाल में x दे रखा है वहां वहां पर हमने बाई रख दिया। अब निकालेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई, अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। चलिए इसकी इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस बाई। ठीक है, इसकी इसके साथ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और 0 की 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। इसकी करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स दे रखा है, कॉस एक्स, ये क्या दे रखा हमारा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, का आएगा हमारा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसकी इसके साथ हो गई मल्टीप्लाई। अब इसकी हम करते हैं इसके साथ, तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इसके यानी 0 के साथ, प्लस में क्या हो जाएगा 0, दो में होगी। अब तीसरे वाले में, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 0 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, एक की हो गई। अब दूसरी पंक्ति की करेंगे, दूसरी पंक्ति इसकी करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्या आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। इसकी मल्टीप्लाई इसकी यहाँ पर हो गई, अब इसकी यहाँ पर करेंगे प्लस और ये हो जाएगा हमारे साइन वाई इंटू कॉस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे क्या आएगा 0। अब इसकी दूसरे वाले स्तंभ में तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन वाई, माइनस का साइन वाई इंटू साइन एक्स, साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस ये आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आ जाएगा।
अब इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करी जाएगी, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे स्तंभ में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। चलिए आगे देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 0 प्लस 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस, ठीक, इस वाले की इस वाले में क्या आएगा हमारे पास 1। ठीक, आगे देखते हैं क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई फार्मूला बन रहा होगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो पीछे हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या दे रखा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, लिखते हैं, इसके लिए क्या बचेगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर आएगा हमारे पास cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इन दोनों से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से लेंगे माइनस कॉमन। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। क्या कर रहे हैं हम, माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो ये वाला पहले लिख देंगे और ये वाला बाद में। क्या करेंगे यहाँ पर बचेगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर क्या आएगा 0। ठीक, अगले लाइन में क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये सीधे हमारे पास बच जाएगा, ये बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से हम भी क्या करेंगे, माइनस, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 0। ठीक, आगे देखते हैं क्या होगा, 0 0 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या होगा 1। ठीक है, अब आपने कुछ त्रिकोणमिति में फार्मूले पढ़े होंगे, ये फार्मूला काहे का दे रखा है, इधर का cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, काहे का है ये, cos x प्लस वाई का फार्मूला, काहे का दे रखा है ये, cos x प्लस वाई। वो वाला फार्मूला काहे का दे रखा है, साइन ए प्लस बी का पड़ा होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, उधर क्या दे रखा हमारे पास 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये काय का है, ये भी यही दे रखा है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और ये कॉस का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, 0 दे रखा है, 0 0 1। ठीक, यहाँ तक कर लिया हमने। अब आप लोगों ने देखा होगा सवाल में, देखिए यहाँ x है, यहाँ पर x है, हर जगह पर x है, तो यहाँ पर क्या निकल के आया हमारा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ कॉस दे रखा था, कॉस दे रखा था, साइन माइनस का दे रखा था, माइनस का साइन है, 0 1 0 1। ठीक है, साइन कॉस, साइन और कॉस। तो ये हम क्या चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्या बचा हमारे पास, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर क्या बचा, फंक्शन क्या बचा, फंक्शन बचा हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। देखा आप लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से हमने आपके लिए बताया। उम्मीद करते हैं आपके लिए अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक, इसी तरह से रिवीजन करते रहिए और जो भी क्लासें हमारी हो सबकी सब क्लासें आप देखा करो।
जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपके लिए ऐसा ना लगे कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सब क्वेश्चन आपके लिए पढ़े हुए मिलेंगे। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास हमारी कल होगी।